सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम लोग शॉर्ट डिवोशन ले रहे हैं और ये भजन 117 हम लोग पढ़ेंगे और मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। भजन 117। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो। प्रभु अपने वचन के ध्यान करने पर आशीष दे। आज हम लोग बाइबल के एक बहुत महत्वपूर्ण, अद्भुत और एक यूनिक चैप्टर का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। जैसा पवित्र आत्मा जी ने इस अध्याय को बाइबल के इस जगह पर रखा है, इसका एक बहुत बड़ा एक योजना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अद्भुत क्यों है। पहली बात, ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि ये बाइबल का सबसे छोटा अध्याय है। बाइबल का सबसे छोटा अध्याय। जैसा आप जानते हैं, बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय भजन 119 है। जैसा आप जानते हैं कि बाइबल की सबसे छोटी आयत यूहन्ना 11:35 है, जहाँ लिखा हुआ है यीशु रोया, जीसस वेप्ट। तो इसी तरीके से जैसे यूहन्ना 11:35 में सिर्फ 2 शब्द हैं, यीशु रोया, वो सबसे छोटी आयत है, ऐसे ही बाइबल का सबसे छोटा अध्याय है भजन 117, जिसके अंदर सिर्फ 2 आयतें हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये यूनिक क्यों, ये अपने आप में खास क्यों है, एक बिल्कुल अलग थलग एक खास बात इसके अंदर क्यों है। ये इसलिए खास है, पवित्र आत्मा जी ने बाइबल के इस बिल्कुल बाइबल के सेंटर में रखा। जैसा आप जानते हैं कि बाइबल के अंदर कुल 1189 अध्याय है। बाइबल के अंदर 1189 अध्याय है और 1189 में 594 भजन 117 से पहले है और 594 भजन 117 के बाद है। यानी कि ये बाइबल के सेंटर में है। बाइबल के बीचों बीच रखने का पवित्र आत्मा जी का एक खास उद्देश्य है और वो खास उद्देश्य यह है कि परमेश्वर के मन की बात यहाँ लिखी हुई है। और जैसा यहाँ प्रभु के वचन में पहले आयत में लिख रखा है, हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। जाति जाति के सब लोगों। कई बार हम सोचते हैं कि शायद इजराइलियों के लिए ये गीत लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर की योजना बड़ी योजना है और वो ये योजना है कि सब जाति जाति के, इंग्लिश में लिख रखा है ऑल नेशंस, सारे राष्ट्र राष्ट्र के लोग उसकी स्तुति करें। आप कल्पना कीजिए, बाइबल में प्रकाशित वाक्य के अंदर जब आप 5 अध्याय में जाते हैं तो वहाँ लिखा है कि हर एक जीव, हर एक भाषा, हर एक कुल, सब परमेश्वर की स्तुति करते हैं। ये परमेश्वर की योजना है, वो उसके हृदय में है, सब लोग उसकी स्तुति करें। परमेश्वर की योजना है। 1 तीमुथियुस के अंदर ऐसा लिखा गया कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। क्या योजना है परमेश्वर की? सब मनुष्यों का उद्धार। और बाइबल में ऐसा भी लिखा हुआ कि हर एक जीव अंगीकार करेगी और हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा। तो परमेश्वर की योजना क्या है कि हर एक इंसान परमेश्वर की स्तुति करे। जैसे यहाँ के अंदर 43 अध्याय और उसके 7 वचन में ऐसा लिख रखा कि मैं आपके साथ में पढ़ूंगा। जैसे यहाँ और उसका 43 अध्याय और उसका 7 वचन, बड़ा खूबसूरत परमेश्वर की योजना यहाँ लिखी हुई कि वो इंसान से क्या चाहता है, उसके लिए इंसान के लिए योजना एक ज़बरदस्त है। और यहाँ लिख रखा, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। परमेश्वर की योजना है कि हर इंसान उसकी महिमा करे, उसकी तारीफ करे, उसकी स्तुति करे। मेरे भाई बहनों, ये यूनिक इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के हृदय की योजना यही है, उसके दिल की चाह यही है कि इंसान जिसे उसने बनाया है वो उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना करे। अब यहाँ जो पहला शब्द है वो लिख रखा है कि उसकी प्रशंसा करो, यहोवा की स्तुति करो, और दूसरा शब्द है कि उसकी प्रशंसा करो।
हम कई बार स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन उसकी प्रशंसा नहीं कर पाते। हम उसकी बड़ाई करनी है, कितनी तारीफ करनी। अगर सपोज करो आप कभी किसी बहुत 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं और फिर अपने गांव में, अपने देहात, अपने दोस्तों को बताते हैं कि वहाँ का ऐसे जो सर्व कर रहा था वो ऐसा था, वहाँ के मेन्यू ऐसे थे, आप कितनी तारीफ करते हैं सिर्फ एक छोटे से होटल में जाने से। ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर की हमें प्रशंसा करनी है। उसकी प्रशंसा करनी कितना महान है। उसने चांद, सितारे, ग्रह, उपग्रह कैसे अद्भुत तरीके से बनाए, वो महान है। हम उसकी प्रशंसा करनी। तो बाइबल में लिखा क्या सब जाति जाति के लिए उसकी योजना है कि उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके भजन गाएं और उसकी प्रशंसा करें। लेकिन सवाल ये होता कि उसकी प्रशंसा एक इंसान आखिर क्यों करे? और यहाँ जवाब लिखा है यहाँ दूसरे वचन में, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। उसका प्रेम महान है। उसके प्रेम के लिए उसकी स्तुति करें। हर जगह आपको परमेश्वर का प्रेम नजर आएगा। मेरे भाई बहनों, बाइबल में यूहन्ना 3:16 में लिख रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, अनंत जीवन पाए। ऐसा उसका प्रेम है, अथाह प्रेम, महान प्रेम, अगम प्रेम, अमर प्रेम। और बाइबल बताती है पहला यूहन्ना 3:16 में कि हमने प्रेम इससे जाना कि उसने हमसे प्रेम किया। उसने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे भाई बहनों, हम उसके प्रेम के लिए उसकी स्तुति करनी है, उसके प्रेम के लिए। और दूसरी बात लिखी हुई है, और यहोवा की सच्चाई सदा की है। 2 वचन देखो, ध्यान से पढ़िए। क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है, उसका प्रेम महान है, बहुत महान है। वो अगापे प्यार है, एरोस लव नहीं है, वो अगापे लव, महान अनकंडीशनल लव। और दूसरा, उसकी सच्चाई सदा की है, हिज फैथफुलनेस, उसकी सच्चाई सदा की है। और बाइबल में लिख रखा पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय के 9 वचन में, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है जिसने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया। परमेश्वर सच्चा है। मेरे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। इंसान कभी विश्वास योग्य नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु यीशु विश्वास योग्य है। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। इस दुनिया का प्रेम मतलबी प्रेम, लेकिन हमारे परमेश्वर का प्रेम अनंत है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बलिदान वाला प्रेम है। मेरे भाई बहनों, हमें उसकी स्तुति करनी, उसकी बड़ाई करनी। अब मैं आपको खास बात बताना चाहता हूँ कि ये यूनिक क्यों है। तीसरी बात, अगर आप इस अध्याय की शुरुआत देखोगे और इस अध्याय का अंत देखोगे तो वहाँ एक ही शब्द लिखा हुआ, यहाँ की स्तुति करो। अगर आप फुट नोट में देखेंगे, यहाँ की स्तुति करो को क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है हिब्रू में हालेलुया। बाइबल के अंदर सिर्फ ये एक ऐसा अध्याय है जिसकी शुरुआत हालेलुया से है और जिसका अंत भी हालेलुया से है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की योजना यही है कि प्रभु के लोग परमेश्वर की स्तुति करें, उसके भजन गाएं, उसकी प्रशंसा करें। और वो हालेलुया, वो उसके हृदय की योजना है। वो चाहता है कि हर एक जीव से ये शब्द निकले। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।